is looking funny, but can you guess what I was doing? I was just identifying the direction of light, और डायरेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो हमारे वैल्यू में चेंजेस होते हैं उसको मैं समझने की कोशिश कर रही थी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ पे आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, हमें अपने ऑब्जेक्ट को टू वैल्यू में किस तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट स्टडीइंग द लॉ ऑफ नेचर। जो रूल है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम स्टडी कर सकते हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। अगर हम अपने वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर हम अपने वर्क में वो एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, तो हमें अपने नेचर को फॉलो करना पड़ेगा, उसके रूल को, उसके प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्क एक्सप्रेसिव हो, लोग हमारे वर्क से कनेक्ट कर पाए, तो हमें अपने स्केचेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और स्केचेस के ऊपर काम करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली कोई रेफरेंस उठाए और हम स्केच करने लग जाएं। ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। दीज आर द होमवर्क्स व्हिच वी आर डूइंग, दीज आर द स्टडीज which we are doing. Without studies we cannot perform well, and we have to follow the steps. The first lesson I shared is how to improve our line quality. The second one was that how to improve our proportion, how to judge our proportion. और थर्ड लेसन है जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, प्रोपोर्शन को जज करते हुए हमें टू वैल्यू में अपने वर्क को किस तरीके से कन्वर्ट करना। हमें लाइट के डायरेक्शन को देखना है और हमें उसे टू वैल्यू में कन्वर्ट करना है। वर्क हम कर रहे हैं, जो लेसन हम कर रहे हैं उसको साथ में लेते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि जो पहला वाला लेसन हमने किया उसको वहीं छोड़ दिया फिर सेकेंड लेसन पे काम करें, नहीं। जब हम थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, इन सारे पे काम करेंगे तो हमें फर्स्ट वाले लेसन को भी साथ में लेते हुए चलना होगा। तो पहला हमने किया इम्प्रूव आवर लाइन क्वालिटी, सेकेंड वन इज प्रोपोर्शन मेजरमेंट, थर्ड वन इज प्रोपोर्शन मेजरमेंट विद टू वैल्यू स्टडी। उसके बाद हम कर्व लाइन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे वर्क में, जैसे लाइन क्वालिटी के साथ, प्रोपोर्शन के साथ, टू वैल्यू के साथ अब हम कर्व लाइन में किस तरीके से, एक रिदमिक लाइन किस तरीके से हम अपने वर्क में ऐड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम अपने स्केचेस पे जो फाइनल परफॉर्मेंस की बात आती है, तो फिर हम उसके बाद हमें अपने अपने फाइनल स्केचेस के ऊपर काम करना होता है। तो ये सारे लेसन को क्लब करके, इन सारे लेसन को क्लब करके जब हम एक फाइनल स्केच बनाते हैं तो इट विल बिकम वेरी एक्सप्रेसिव। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लेसन्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पहले की वीडियो में मैंने बताया था प्रोपोर्शन मेजरमेंट किस तरीके से करना है, उसी तरीके से प्रोपोर्शन मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी मार्किंग आपको कर लेनी है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे की प्रोपोर्शन पहले देख लेनी है और फिर उसके बाद उसको ड्रॉ करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। प्रोपोर्शन मेजरमेंट किस तरीके से करना है, इसके लिए मैंने लेटेस्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से डीपली मैंने कवर किया है कि प्रोपोर्शन को किस तरीके से जज करना है, अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आज हम बात करने वाले हैं टू वैल्यू स्टडी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रोपोर्शन मेजरमेंट जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शन मेजरमेंट कर सबसे पहले एक स्क्वायर, एक बॉक्स बनाया, फिर उसके बाद उसको उस पर मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट करी कि ये कहाँ पे आएगा, ये आगे आएगा, पीछे आएगा, ये इस कप के किस पोर्शन में आएगा, वहाँ पे मैंने मार्किंग करके और फिर वहाँ पे ये एप्पल को मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से मैंने स्ट्रेट लाइन में सारी चीज़ों को पहले ड्रॉ किया। फिर उसके बाद जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा कर्व में आप दिखा सकते हैं, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई फाइनल ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आप कर्व पे ज़्यादा फोकस नहीं करो तो बेटर होगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर्व ऐड करने के चक्कर में ना कन्फ्यूज़न हो जाता है और फिर हम गलत जगह पे कुछ भी चीज़ें ऐड कर देते हैं और फिर वो प्रोपोर्शनली डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो अभी हमारा मेजर गोल है प्रोपोर्शन के ऊपर, और उसमें लाइट और डार्क के शेड को आइडेंटिफाई करना, लाइट फैमिली को आइडेंटिफाई करना, शैडो फैमिली को आइडेंटिफाई करना हमारा यहाँ पे मेजर गोल है। ठीक है,
तो प्रोपोर्शन मेजरमेंट किस तरीके से करना है वो मैंने पहले की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डीपली बताया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको किस तरीके से प्रोपोर्शन उसका मेजरमेंट करना है, तो उसी को मेजरमेंट करते हुए अब मेरा आज का वीडियो जो है उसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है लाइट के डायरेक्शन को। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा लाइट का डायरेक्शन क्या है, ये क्लियरली विजिबल है, इधर से हमारा लाइट आ रहा है ना। यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो गया क्योंकि हमने जो लाइट फैमिली है और शैडो फैमिली है इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो आपको छोटे छोटे वेरिएशन नहीं देखने हैं, जैसे इस पोर्शन में भी यहाँ पे भी थोड़ा लाइट आ रहा है, वो डिफरेंट चीज़ है। वो यहाँ पे लाइट क्यों आ रहा है, वो है रिफ्लेक्टेड हाईलाइट, जो कि बाद में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा शैडो फैमिली है ये लाइट फैमिली है और ये शैडो फैमिली है। तो शैडो फैमिली के अंदर भी वेरिएशन होती है लाइट्स में, शेड्स में, वो क्यों होती है उसका भी एक रीज़न होता है अलग अलग, वो अभी हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, विद टर्मिनेटर लाइन एक ड्रॉ कर लेना है जो लाइट फैमिली और शैडो फैमिली के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपको बस अभी इतना ही करना है। आपको 3 चीज़ें मेजर देखनी है, पहला तो लाइट, दूसरा शैडो, और तीसरा जो हमारा कास्ट शैडो होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कास्ट शैडो नहीं बनाते हैं तो ये ऐसा लगेगा कि ये कुछ एयर में हैंग हुआ है। तो आपको जब आप शैडो बना रहे हो तो जो कास्ट शैडो होता है वो भी होता है, तो शैडो फैमिली का ही पार्ट है। तो मेजर हम क्या कर सकते हैं कि हमें 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, लाइट और डार्क, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम 2 वैल्यू स्टडी। 2 वैल्यू मतलब कि 1 लाइट एंड 1 डार्क। वैल्यू क्या होता है, डार्कनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लाइट दिख रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डार्क दिख रहा है उसको हम किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं, वैल्यू से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये पोर्शन लाइट है हमारा, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो जिस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा लाइट आएगी वहाँ पे क्या होगा, लाइटर पोर्शन होगा। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हेयर इट इज़ वेरी लाइटर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लाइट वैल्यू है और यहाँ पे डार्क वैल्यू है, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे 2 वैल्यू में इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपके लाइट का डायरेक्शन क्या है। उससे हमें उस ऑब्जेक्ट के इनिशियली फॉर्म को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद ही आपको लाइट वैल्यू, इसके बाद ही आपको जो भी हमारा शेड बनेगा, लाइट मिडल टोन बनता है, रिफ्लेक्टेड हाईलाइट बनती है, कास्ट शैडो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके ऐड करते हो। तो अभी इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल की वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने वाली हूँ कि अपने ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शन को किस तरीके से मेज़र करते हुए हमें वैल्यू में, 2 वैल्यू में अपने ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपको कास्ट शैडो भी बनाना है क्योंकि कास्ट शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कास्ट शैडो नहीं बनाओगे तो इट विल लुक लाइक, मतलब वो ऑब्जेक्ट 3D इफेक्ट नहीं आ पाएगा, या फिर लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहीं एयर में हैंग किया हुआ है, या फिर मतलब उसका सरफेस ऐसा लगेगा कि वो किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ नहीं है, उसका वेट फील होता है जब आप कास्ट शैडो बनाते हो। तो ऐसा लगता है कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट है जो इस सरफेस के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जिसमें आपको वैसे ही सेम जैसे हमने प्रोपोर्शन मेजरमेंट में किया था उसी तरीके से सबसे पहले सारी चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और जिस एंगल से आप इधर लाइन डाल रहे हो पहले तो आइडेंटिफाई कर लो। अगर आप प्रिंट आउट से बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले से रेफरेंस को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आपको ये करना है कि ये वाला जो एंगल है वो उसी एंगल में आपको ये लाइन भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर आपको एंगल समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक लाइन से डॉट्स बना के आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था। जैसे एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो ये डॉट बन गया। अब इसी डॉट से जितना एंगल डालना है आपको उतने ही, मान लो अगर हमें इस एंगल पे डालना होता तो यहाँ पे हम डॉट डालते और यहाँ पे डॉट डालते, दोनों गैप सेम होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब आप डॉट्स को मिलाओगे तो फिर वो सेम एंगल पे वो लाइन खिंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको एंगल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कर सकते हैं। अब जैसे ये जो ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। इस तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि एक बार जो आपने लाइन डाल ली वही लाइन एक एक्यूरेट होना चाहिए। बस उस जो भी लाइन आप डाल रहे हो उस लाइन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शन मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं तो इनिशियली ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट लाइन डालो वही एक्यूरेट आ जाए, आपको उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन लाइन की क्वालिटी जो है वो अगर आप बार बार उसको इस तरीके से टुकड़ों में बनाओगे इस तरीके से, तो ये लाइन की क्वालिटी आप देख सकते हो और इस लाइन की क्वालिटी आप देख सकते हो, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस हो जाता है।
तो आपको लाइंस को टुकड़ों में नहीं बनाना है, आपको अगर लाइन डालनी है तो आपको एक बार में ही डालनी है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज ड्रॉ कर रही हूँ, तो ऑरेंज को हमें देखना है कि ये कहाँ पे कितना बाहर है ना, इस जार से कितना बाहर है, कितना आगे है, और वो कितने पार्ट में कवर हो रहा है। बस नीचे के ही पोर्शन में छोटा सा ही कवर हो रहा है। तो अगर आप सर्कल ड्रॉ कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करोगे तो और अच्छे से मतलब सही होएगा। अब ये देखना है इसका जो बाहर का जो ये माउथ वाला पोर्शन है ये कितना बाहर है। इसको ऐसे पर्टिकुलर पूरा शेप में बनाना नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप इसको सिंपल लाइंस में ही आप डाल के इस तरीके से छोड़ सकते हो। हमारा मेन फोकस यहाँ पे स्टडी है, हम कोई फाइनल ड्राइंग नहीं बना रहे हैं। तो सुंदर बन रहा है क्या बन रहा है उससे हमारा अभी मेन गोल नहीं है हमारा कि बहुत ज़्यादा सुंदर बने। बस हमें अपनी लाइन की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। हमारा लाइन एक्सप्रेसिव होना चाहिए, वो बिल्कुल लाइन में एक स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, उसमें एक रिदम दिखना चाहिए। ये दोनों ऑरेंज का सरफेस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसी लेवल पे बनाएंगे हम। अब जैसे ये ऑरेंज जो मैंने बनाया ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग, रेफरेंस में थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली। ये जो जार बनाया है उससे कंपैरेटिवली ये छोटा है ना, जितना बड़ा मैंने बनाया है उससे थोड़ा सा छोटा है। अब जैसे ये दोनों भी छोटा बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं हम लोग। अब ये छोटा बड़ा इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत चलता है। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम ऑरेंज बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिए कि वो एकदम से बिल्कुल ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। रियल लाइफ में इतना बड़ा ऑरेंज थोड़ा ही होता है। तो ऐसा मेज़र बहुत ज़्यादा मतलब प्रोपोर्शन में डिस्टॉर्शन नहीं करना है। अब जैसे ये जो जार है तो मेज़र आप समझ रहे हो ना कि कहाँ किसको हम मिस्टेक्स बोलते हैं। मतलब अब ये जार है, इसका एंगल इधर बना दिया और इसका एंगल बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़ा बना दिया है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा बना दिया है, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ मिस्टेक। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट है इधर से। ठीक है, तो ये इस ऑब्वियसली ये जो सामने का पोर्शन है ये लाइटर बनेगा और ये जो पोर्शन है ये डार्क होगा इसमें भी। तो इसको हम कर लेते हैं हल्का हल्का हल्का। आप इसमें कर्व्स अगर ऐड करना चाहते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ तो आप कर सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम। जैसे अब ऑरेंजेस हैं तो इसमें भी अब थोड़ा सा जैसे कर्व की प्रैक्टिस हमने करी है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था इम्प्रूव लाइन में, लाइन को आप किस तरीके से, लाइन की क्वालिटी को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इनिशियली ये ध्यान रखना कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस नहीं की है तो कर्व लाइन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की पहले प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेट लाइन से पहले आपको प्रोपोर्शन मेजरमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेने हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर उसके बाद आपको कर्व लाइन के ऊपर या फिर वैल्यू के ऊपर जाना है। ठीक है, अब ये जो कास्ट शैडो बन रहा है, कास्ट शैडो होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो दो शैडो है, ये जो हमारा शैडो है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है उसको हम बोलते हैं कोर शैडो। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके ऊपर जहाँ से जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो ये हो गया हमारा लाइट। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो शैडो बन रहा है, लाइट नहीं पहुंचने की वजह से जिस पोर्शन पे हमारा शैडो आ रहा है वो होता है हमारा कोर शैडो। और जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है वो इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो शैडो कास्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कास्ट शैडो। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये शैडो बन रहा है, तो ये हो गया हमारा कास्ट शैडो। इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो शैडो यहाँ पे बनेगा वो हो गया हमारा कास्ट शैडो। फिर इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो हमारा यहाँ पे शैडो बनेगा वो हो गया हमारा कास्ट शैडो। तो ये शैडो आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कोर शैडो आपने बना दिया और कास्ट शैडो को छोड़ दिया। कास्ट शैडो तो गलती से भी नहीं छोड़ना है। 3 चीज़ें आपको बनानी है, लाइट, कास्ट शैडो और कोर शैडो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए हमने 2 वैल्यू की स्टडी किस तरीके से की। इस तरीके से जैसे मैंने पहले अभी बताया, इसी तरीके से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये वेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो गया है तो इसकी लेंथ हम बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी।
जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक बार ड्रॉ कर दिया और चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया तो कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको बार बार चेक करना है और जहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस लगे तो आपको इम्प्रूव करना है उसको, ऐसा नहीं कि उसको वहीं पे वैसे ही छोड़ दिए। कि जब हम प्रोपोर्शन मेजरमेंट करते हैं तो बहुत ही डीपली सारे लाइंस को, सारे एंगल्स को देखकर ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखो आप एप्पल में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब ऑलमोस्ट एक ही जैसा दिख रहा है, लाइट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कास्ट शैडो को देखो, कास्ट शैडो जिस डायरेक्शन में बन रही है ऑब्वियसली उसकी अपोजिट साइड से लाइट आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मतलब कन्फ्यूज़न होती है, ऑब्जेक्ट को देखकर समझ नहीं आता है स्टार्टिंग में। कास्ट शैडो की वजह से हमें समझ आ गया कि कास्ट शैडो इसका इस डायरेक्शन में बन रहा है, इस साइड में, तो लाइट ऑब्वियसली इधर से आ रही होगी, तो ये पोर्शन हमारा लाइट आएगा और ये पोर्शन हमारा डार्क आएगा, तो इसको डार्क कर देते हैं। टॉप से लिया हुआ है, बिल्कुल आई लेवल पे नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पर्सपेक्टिव भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका एंगल क्या है। आप देख सकते हो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा थोड़ा कर्व भी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप इसमें मतलब कॉन्फिडेंट हो कि आप ड्रॉ कर सकते हो, प्रोपोर्शन सही से ही निकाल सकते हो, तो आप कर सकते हो, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हाँ हम निकाल लेंगे, लेकिन वो फिर बाद में गड़बड़ हो जाता है, तो हमें लगता है कि नहीं, पहले हमें स्ट्रेट लाइन में ही करना था। अभी इस पोर्शन में भी थोड़ा लाइट आ रहा है, लेकिन उसको अभी हम नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो लाइट है ये डायरेक्ट इस लाइट की वजह से नहीं है। ये जो लाइट है इस सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट यहाँ पे आ रही है वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट आ रही है। तो उस लाइट को अभी हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो लाइट का जो मेजर डायरेक्शन है उसको कंसिडर करना है, हमें रिफ्लेक्टेड लाइट को नहीं लेना है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो भी हमारी शैडो फैमिली का ही पार्ट होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी होगी इन सारी चीज़ों की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट में ये जो जार रखा हुआ है, जो भी वैस रखा हुआ है, इसका पर्सपेक्टिव मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बना दिया। ये आप देख सकते हैं जो मैंने अभी बनाया है, इसको मैंने बिल्कुल फ्रंट लेवल जो आई के जो लेवल पे है, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल आई के लेवल पे रखा हुआ है, लेकिन रेफरेंस में आप देखो, ये रेफरेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हमारी आई लेवल से नीचे है। तो उसी को मैं दोबारा से फिर ड्रॉ कर रही हूँ सही पर्सपेक्टिव को साथ में लेते हुए।
एंगल को आप देखो थोड़ा सा टिल्टेड रखा है ये। फिर यहाँ पर एक है दूसरा भी है जो इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। चाहे तो आप 2 सर्कल बना के भी कर सकते हो इस तरीके से, या फिर एक ओवल बना के कर सकते हो। मतलब एक रफ आइडिया लेने, ओवल मैंने बना दिया, ओवल को ही पूरा ओवल में तो नहीं है या फिर पूरा सर्कल में तो नहीं है, तो वो मैंने बना लिया ताकि एक रफ आइडिया मिल जाए कि हमें कहाँ पे मतलब उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर हैंड ग्रिप पकड़ने में पेंसिल को होल्ड करने से कितना फ़ायदा होता है कि किसी भी तरीके की लाइन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा पॉइंटेड लाइन डालना था जैसे ये वाला, फिर जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा स्मूथ लाइन डालना है, स्मूथ फिनिशिंग वाली लाइन डालनी है, तो वहाँ पे हमने वो लाइन्स भी हम ईज़िली ऐड कर सकते हैं। देखो ये सारा स्टिल लाइफ में जब हम बना रहे हैं तो हमें लगता है कि अरे ये थोड़ा ऊपर ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे ही हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती। प्रॉब्लम हम इस चीज़ की प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहे कि हम स्टिल लाइफ बना रहे हैं या फिर हम ये बनाना सीख रहे हैं। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है टफ सब्जेक्ट के लिए। जैसे हमें पोर्ट्रेट बनाना है तो पोर्ट्रेट में जब थोड़ा सा भी मिसमैच होता है तो वहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है प्रोपोर्शंस में, फेस मैच करने में। तो इसकी स्टडी हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम एक फ्रूट बना रहे हैं, इसकी स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें उन टफ सब्जेक्ट के लिए जहाँ पे थोड़ी सी भी डिफरेंस होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप इजी सब्जेक्ट उठाएं और उसमें एक्यूरेट बिल्कुल अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे हमने टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें इस पोर्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइट का डायरेक्शन ऑब्वियसली इधर से आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉप से नहीं आ रहा। टॉप से अगर आ रहा होता तो टर्मिनेटर लाइन बिल्कुल नीचे बन रहा होता। मैक्सिमम पोर्शन हमारा लाइट में होता है, लेकिन यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन थोड़ा सा डाउन की तरफ है, तो इसमें हाफ ऑलमोस्ट लाइट और डार्क बन रहा है। आप देखो ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ने का कितना फ़ायदा होता है कि हम बहुत ईजिली फटाफट से बहुत ही स्मूथ शेडिंग वाली इस बहुत ही लाइट प्रेशर अप्लाई करके बहुत ही स्मूथ शेड यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो रैपिड करने में, ओवरऑल इमेज को जज करने में, ओवरऑल प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से हमने कितने कम कंपोनेंट यूज़ किए हैं। जैसे सिर्फ लाइट, कास्ट शैडो और कोर शैडो, फिर भी हमें ये ऑब्जेक्ट 3D होने का ये फील दे रहा है ना। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, टू वैल्यू की स्टडी करना डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। पहले सिंपल सब्जेक्ट उठाना, सिंपल एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट उठा लेना, उसको आप चाहे तो आप लाइव से भी कर सकते हो या फिर रेफरेंस देखकर भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट में मैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लूँगी, जैसे एनिमल्स की करूँगी तो मैं टू वैल्यू स्टडी ही, लेकिन फिर एनिमल्स को ड्रॉ करूँगी, पहले उसका प्रोपोर्शन मेजरमेंट करूँगी और फिर उसको किस तरीके से टू वैल्यू में कन्वर्ट करना है विद कर्व लाइन थोड़ा ऐड करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहना और मेरी इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा हो, और प्रैक्टिस तो बिल्कुल करना, ठीक है। और आप मुझे बताना भैया कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपने वर्क को टू वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज लाइट, सेकंड वन इज द कास्ट शैडो एंड द थर्ड वन इज कोर शैडो विथ लाइन क्वालिटी। मतलब जो हम ड्रॉ करते हैं वो हम एक लाइंस के थ्रू ही करते हैं। अगर हमारी लाइन स्ट्रांग नहीं हो तो आप कुछ भी कर लें, वो इट विल नॉट लुक एक्सप्रेसिव। आई होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड और अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो
और आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आगे बहुत सारे स्केचेस के ऊपर काम करने वाली हूँ। तरीके से हमें रैपिड वर्क करना है, किस तरीके से लॉन्ग आवर स्टडी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।